हेलो हेलो। बैठोन रे। ए इधर किसको बैठने दो, चुट्टा तीन को बैठल। इधर किसको तब गुस्सा आता है कि पोलियो रहा है, फेंकेंगे ट्रांसफार्मर का पार्ट फोड़ देंगे। चुट्टा कहेंगे। इधर इधर किसको और किसको देखो ना घिस। हेलो हेलो। शुरू करें। जो नए बच्चे हैं, यहां से हम लोग की क्लास स्टार्ट होगी। द नेम ऑफ द चैप्टर, थर्ड चैप्टर से फर्स्ट और सेकंड हम आपको अलग से पढ़ा देंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। शुरू करें ना। स्पीड एंड वेलोसिटी में पहला हम लोग पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। अगर कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति यहां से, अगर कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, और यहां से यहां तक पहुंचता है। अगर कोई व्यक्ति यहां से, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, यहां से यहां तक पहुंचता है, एक रास्ता होगा सीधे जाने का, एक रास्ता होगा टेढ़ा मेढ़ा जाने का। कोई भी बिंदु पर पहुंचने के दो रास्ते हैं। अगर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचते हैं तो एक रास्ता होगा जो आपको सीधे लेकर जाएगा, और एक रास्ता होगा जो आपको टेढ़ा मेढ़ा लेकर जाएगा। ठीक है। तो जो सीधे चलने वाले रास्ता है उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन, या इसको न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अगर आप सीधे चलते हैं तो ये न्यूनतम दूरी कहलाता है, और न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम क्या है? विस्थापन। और इसको हम लोग दूरी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दूरी। ये यहां से अगर आपको यहां तक पहुंचना है तो एक रास्ता होगा कि आप सीधे चले जाइए, एक रास्ता होगा कि आप घूम फिर के जाइए। तो जो सीधा जाइएगा उसको न्यूनतम दूरी कहेंगे, न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम विस्थापन है। ये दूरी है, ये भी दूरी है, लेकिन ये न्यूनतम दूरी है। कैसी दूरी है? न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम है विस्थापन। एनी डाउट? एक बार फिर से समझने की चेष्टा कीजिएगा। हम अगर यहां से वहां जाते हैं तो एक रास्ता होगा कि हम सीधे चले जाएंगे, दूसरा रास्ता होगा कि हम यहां से निकलेंगे, उस गेट से होते हुए, उधर से होते हुए यहां आ जाएंगे। तो ये जो चले हम, ये दूरी है, और ये जो चले हम, ये क्या है? विस्थापन। अगर सीधे चलते हैं तो विस्थापन, और टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं तो दूरी। और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब देखो, ये भी एक प्रकार की दूरी है, तो इसका SI मात्रक, दूरी को मीटर में नापेंगे। 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, तो दूरी या लंबाई को किसमें नापते हैं? मीटर में। इसका भी SI मात्रक मीटर है, और इसका भी SI मात्रक मीटर। सेकंड में नहीं नापेंगे। यहां से वहां तक की दूरी को सेकंड में नापिएगा, किलोग्राम में नापिएगा, किसमें नापिएगा? किसमें नापिएगा? मीटर में। बहुत बढ़िया बात, बहुत उम्दा बात। अब देखो, अगर हम बात करें कि न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बहुत बढ़िया बात। तो दूरी का डेफिनेशन क्या है? दूरी किसको कहते हैं? दूरी कहता है एकांक समय में चले गए पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई, पथ की
जितना लंबा आप चल पाइएगा वही आपकी दूरी है। एकांक समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अभी आप देखते होंगे चला जी कि जब आप गाड़ी वाड़ी से चलते हैं तो हम लोग मैप लगा लेते हैं। मैप लगा लेते हैं तो उससे ही एग्जैक्ट पता चल जाता है कितने देर में हम यहाँ से वहां पहुंच पाएंगे। ऐसा फील किए देखे हैं कभी? पटना में तो नहीं, आप कभी दिल्ली वगैरह चले जाइएगा तो दिल्ली में आपको कहीं भी जाना है तो ऑटो वालों को पता नहीं होता है, लेकिन आप उस जगह का नाम बता दीजिए, वो खट से मैप लगाएगा, पट से वहीं जाके गेट पे उतार देगा। पटना में अगर आप मैप लगा के जाइएगा तो पता चला जाना है बेली रोड, उतर जाइएगा गंगा के किनारे, तो मैप जो है आपको गंगा में भी कुदा सकता है, क्योंकि पटना में मैप क्लियर नहीं है और लोगों को अच्छे से देखने भी नहीं आता। क्लियर तो ये है, यहाँ के जो टेम्पो ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर हैं उनको अच्छे से देखने नहीं आता है, क्योंकि हमारी एजुकेशन व्यवस्था वैसी है। लेकिन हम दिल्ली गए, हमको लगा कि 15 गो गली घूम के तब उस होटल तक पहुंचना था। गुड़गांव, दिल्ली से गुड़गांव जाना था, वो एकदम स्मूथली, किसी से नहीं पूछा। यहाँ तो रिक्शा वाला कोई अननोन जगह बता, जो 10 बार पूछेगा रोक रोक, अजी ये नहीं जाएगा कि ये नहीं जाएगा कि, तो वो लोग क्या करता है, चला उन लोगों को विश्वास रहता है और मैप एकदम वेरी क्लियर है। कभी आप लोग मैप भी यूज किए होंगे तो वेरी क्लियर, तो उसी मैप से हम लोग जो जाते हैं और पता भी चल जाता है कितना दूरी जाना है, कैसे कैसे जाना है और कितना समय लगेगा, तो हमारी कितनी चाल है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय से वो मैप काम करता है, जिससे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह चल पाते हैं। तो वो दूरी ट्रेवल करता है, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा सब जैसे जैसे आप जाइएगा वैसे वैसे वो ट्रेवल करेगा। तो कहते हैं दूरी किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी बोले तो सीधा कि उल्टा? दूरी हो गया टेढ़ा मेढ़ा, तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो इसकी कोई दिशा नहीं है। तो देखो, एक होता है चला जी सदिश, एक होता है अदिश। अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, मतलब होता है नहीं, नहीं हो दिशा जिसमें, उसे अदिश कहते हैं। और स का मतलब हाँ, हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश। नहीं हो दिशा जिसमें अदिश, हाँ हो दिशा जिसमें सदिश। देखो सदिश है तो दिशा होगा, दिशा होगा। अदिश है, दिशा होगा कि नहीं होगा? दिशा नहीं होगा। सदिश में दिशा होगा, अदिश में दिशा नहीं होगा। हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहते हैं। तो देखो इसमें एक निश्चित दिशा है, जकरा में दिशा होगा वो क्या है? सदिश है। और जकरा में दिशा नहीं होगा वो क्या है? अदिश। इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं है, बोलो ने, इसमें कोई निश्चित दिशा है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? हमने कहा जिसमें निश्चित दिशा होगा वो सदिश है, जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश है। नहीं समझा? जिसमें दिशा होगा सदिश, जिसमें दिशा नहीं होगा अदिश। क्लियर है? अब देखिए, दिशा होगा सदिश, दिशा नहीं होगा अदिश, दिशा होगा सदिश, दिशा नहीं होगा अदिश। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप एकदम ध्यान में रखिए, कि अगर एक तो सदिश और अदिश एकदम आपको पता होना चाहिए। हम बता देते हैं, अभी नोट कर लीजिए जिनको नहीं पता है। सदिश इसमें निश्चित दिशा हो, कैसी दिशा हो दोस्त? निश्चित दिशा हो वो सदिश है। और अदिश जिसमें निश्चित दिशा ना हो, निश्चित दिशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अदिश। जिसमें निश्चित दिशा हो उसे सदिश, जिसमें निश्चित दिशा नहीं हो उसे अदिश कहते हैं। और लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? और एक होता है मात्रक,
और एक होता है क्या, बीमा। तो इसका जो बीमा होता है वो होता है एल। द्रव्यमान को केजी में नापते हैं और इसका बीमा एम होता है। समय को सेकंड में नापते हैं और इसका बीमा टी होता है। ठीक है। चाल, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। चाल और वेग का मात्रक होता है, जैसे लंबाई को नापते हैं ना मीटर में, 5 मीटर का पड़ा, 6 मीटर का पड़ा। द्रव्यमान को नापते हैं ना किलोग्राम में, वैसे ही चाल और वेग को नापते हैं मीटर पर सेकंड में। त्वरण को नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब बल को नापते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। क्षेत्रफल को नापते हैं मीटर स्क्वायर में। आयतन को नापते हैं मीटर क्यूब में। देखो, जैसे लंबा, मतलब हम इधर घूमते तो लंबा लंबा छोड़ने लगती है, आगे में बैठ के वो भी। पहला क्लास है ना तुम्हारा। हमारे डर से हमारे क्लास में हिलता नहीं है लोग। तुम पहला दिन है तो और उठा के फेंकेंगे, इस दीवार से टकरा के जान दे देगी। चले, आजकल अभी 1-2 दिन से हमारा बीपी बहुत हाई है, इसलिए कि वो सर्दी बुखार हो गया था, क्लास ड्रॉप करना नहीं था, तो हायर एंटीबायोटिक ले लिए। हायर एंटीबायोटिक ले लिए तो वीकनेस टाइप का फील हो रहा है। फिर भी लेकिन हम अपने अंदर से हिम्मत ला रहे हैं कि हमको, देह हाथ में साला चुनचुनी हो रहा है। चुनचुनी, कोई जरा सा बदमाशी कर रहा है या कोई मेरे खिलाफ बोल रहा है या मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो पूरा गुस्सा आ रहा है। अभी काम वाली आंटी को आज तक हम कुछ नहीं बोले थे, अभी वगैरह डांट के आए। निकल, अब जैसे निकल रहे हैं तो निकल रहे हैं, तो आपको पता है कि हम 8 बजे निकलते हैं, तो 8 बजे कह रही रुके रुके, रोटी निकल रहा है। तो निकल रहा है भाई, पहले से निकाल के रखो तो हर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होगा। वो यहाँ बच्चा 800 बच्चा बैठा हुआ है, फिर रोटी निकल रहा है, हम बैठे हुए हैं कि भाई अब आ जाएगा नाश्ता, आज टाइम से जाना है, आज टाइम से जाना है। डेली यही सोच के निकलते हैं रूम से कि आज टाइम से जाना है। तो हम लेट कर दी, लेट कर दी, भर पुष्टांग जो है डांट सुन ली। डांट सुन ली, बाद में अंदर से बुरा भी लगा, 9 साल से वो मेरा यहाँ काम कर रही। आज पहली बार उससे हम बात किए हैं, हमको लगता है बात तो 2 4 5 बार ही हुआ होगा। आज संजोग से ऐसा हुआ कि आओ, इसीलिए चला बदमाशी अभी एकदम नहीं करो, ठीक ना। अंदर एकदम चुनचुना रहा है पूरा। अभी सोच रहे हैं कि अब डॉक्टर साहब से पूछ के कोई एक मेडिसिन जो है बी कॉम्प्लेक्स लेंगे ताकि एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। अब देखो, सदिश जिसमें एक निश्चित दिशा हो, अदिश जिसमें निश्चित दिशा ना हो। सदिश जिसमें निश्चित दिशा हो, अदिश जिसमें निश्चित दिशा ना हो। सदिश जिसमें निश्चित दिशा हो, अदिश जिसमें निश्चित दिशा ना हो। क्लियर है। अभी हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो ये अदिश है, और अगर हम सीधे चलेंगे तो सदिश है। बहुत बढ़िया बात। द्रव्य लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसकी बीमा एल होती है। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, इसकी बीमा एम होती है। एम के बदले बीमा में एल लिखते हैं, केजी के बदले एम लिखते हैं, एस के बदले टी लिखते हैं। और चाल और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब। बोलो न रे, एक बार जल्दी से तुम लोग इसको फिर से लिखो, जरा ये पता है वो लिखो, क्योंकि चला यही रीढ़ की हड्डी है। फिजिक्स पढ़ना है तो ये सब तुम्हारे होठों पर होना चाहिए। और आज एनसीईआरटी की सामचला महत्वपूर्ण होने वाली है फिजिक्स के नाम ही है, ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी और साउंड। आज ये 3 चैप्टर हम लोग करने वाले हैं 9:15 में। ग्रेविटेशन, साउंड एंड वर्क पावर एनर्जी। ग्रेविटेशन, साउंड एंड वर्क पावर एनर्जी। 9:15 में आज हम लोग ये 3 चैप्टर फिजिक्स के, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एएलपी के दृष्टिकोण से, वो हम लोग करने वाले हैं। तो आप अपनी कक्षा जरूर कर लें।
आज सेकंड लास्ट क्लास है क्लास 9th की। तीन चैप्टर अगर चला एलपी टेक्नीशियन के लिए डिफाइन किया जाए कि कौन सा होगा, वो तीन चैप्टर है, ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी और साउंड। वही तीन चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चैप्टर तो उसमें आपका मेंस में भी है, दो चैप्टर, ग्रेविटेशन और वर्क पावर एनर्जी। हो गया? ये एकदम चला तुमको याद रखना चाहिए। सदिश जिसको दिशा हो, अदिश जिसमें निश्चित दिशा ना हो। लंबाई का सही मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। अब मीटर के बदले क्या लिखना है? बीमा में एल, केजी के बदले एम, एस के बदले टी। हो गया? चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय का क्या होता है? सेकंड। लंबाई का? द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। मीटर के बदले क्या लिखना है? एल, केजी के बदले एम, सेकंड के बदले टी। बीमा निकालना है तो एम के बदले एल लिख देना है, केजी के बदले एम, एस के बदले टी। जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका ये मात्रक है, ये क्या है? चला मात्रक। इसका बीमा निकालना है तो केजी के बदले क्या लिखेंगे? एम, एम के बदले क्या लिखेंगे? एल, एस के बदले क्या लिखेंगे? टी। यही बीमा हो जाएगा। बोलो। अब देखो, कहते हैं दूरी किसी निश्चित समय में तय किए गए, दूरी किसी निश्चित समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? चला विस्थापन। किसी निश्चित समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। अनिश्चित समय में तय किए गए दूरी को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन। फिर से समझो, कहते हैं दूरी, दूरी पर बहुत सारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी। किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर है? तो दूरी लंबाई है तो इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर होगा। इसमें कोई दिशा है क्या निश्चित? सदिश होगा क्या अदिश होगा? हाँ, ये अदिश राशि होगा। आई विस्थापन क्या हो जाएगा? कौन राशि हो जाएगा? सदिश। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। क्योंकि ये भी एक प्रकार की लंबाई ही ना है, तो इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। चला बताइए, ये दूरी है कि विस्थापन? दूरी ना। और ये क्या है? बहुत बढ़िया बात। देखो, दूरी किसको कहते हैं? किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। भाला जो फेंका जाता है चला, तो वो ऐसे जाएगा तो ये दूरी ट्रेवल कर रहा है कि विस्थापन? दूरी ना। लेकिन उसका कैलकुलेट होता है विस्थापन। ये ध्यान रखना। ये अगर भाला ऐसे फेंका गया चला ना, हम लोग जो कहते हैं 75 मीटर की दूरी पर भाला गिरा, तो वो कौन ट्रेवल होता है? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस को कवर किया जाता है। बोलो रे, तो लिख लो। बैटमैन नहीं होता है, बैट्समैन होता है। बैटमैन, बैटमैन मतलब होता है चमगादड़ पकड़ने वाला। लिखना, भाला फेंकने पर भाले की गति, भाले की दूरी, भाला फेंकने पर भाले की दूरी
विस्थापन के द्वारा ज्ञात की जाती है। विस्थापन के द्वारा ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? विस्थापन के द्वारा ज्ञात की जाती है। बताइए चला जी, दूरी जो है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये अदिश है कि सदिश है? क्योंकि इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं है और इसका सही मात्रक क्या है? मीटर। बहुत ही उम्दा बात। अब चला विस्थापन। विस्थापन क्या होगा? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। तो बताओ, सीधा कि टेढ़ा? सीधा कि टेढ़ा? यहां से यहां तक चलेंगे तो सीधा चलेंगे तो ये दूरी की विस्थापन, विस्थापन ना हो? क्या है ये? पक्का? तो न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर ना। हम यहां से यहां तक चले तो क्या कहेंगे? 5 किलोग्राम चले, 2 सेकंड चले, 5 मीटर चले, तो विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है। कौन राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का सही मात्रक क्या है? क्या है? मीटर है कि सेंटीमीटर? विस्थापन का सही मात्रक मीटर ही ना होगा हो। कोई डाउट है? आप विस्थापन सीधा चलेगा कि टेढ़ा? सीधा चलिएगा तभी ना। आप हमको यहां से वहां जाना है और न्यूनतम दूरी ट्रेवल करना है, तो सीधे चलेंगे तभी ना कर पाएंगे। हाँ जी, उसमें भी चला विस्थापन ट्रेवल नापते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो समझनी पड़ेगी। रात में भी एनसीईआरटी में हम ये बात पढ़ाए थे, दूरी और विस्थापन का अनुपात। कितने लोग रात में ईमानदारी से एनसीईआरटी में थे? पक्का? जो लोग नहीं थे, 9:15 में आज हम आपको जो 3 चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो एएलपी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इवन रेलवे की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए महा VVI 3 चैप्टर में से मतलब 10 चैप्टर में से 3 है जो हम लोग रात में पढ़ने वाले हैं। बाकी 6-7 चैप्टर जो है वो आपको 10th क्लास में मिलेंगे। लेकिन 3 चैप्टर जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो आपका ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी और साउंड, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा 9-15 में जुड़ने का, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। एक चैप्टर में 10 ही क्वेश्चन है, 10 से 11। कहाँ थे चला जी हम? हाँ, वो रात में भी हम समझाए थे, अगर आप समझे होंगे। देखिए चला, एनसीईआरटी लोग बुझता नहीं है ओकर वैल्यू को। जो आप पढ़िएगा ना एक दिन एनसीईआरटी, उसका यूज हर दिन आएगा। आप एक दिन मात्र एनसीईआरटी रात वाला क्लास पढ़िए, अगर आप पूरा दिन में साइंस पढ़ रहे होंगे तो हर जगह आपको दिखेगा वो थोड़ा थोड़ा। वैसा प्रसाद है वो कि हर जगह थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा। वही बात है कि जो बच्चा रेगुलर क्लास कर रहा था उसको सारा उसका पढ़ा गया, जो नहीं कर रहा था उसका मामला फंस जाएगा। और एकदम फास्ट है, कहीं एकदम ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन ही बताएंगे, 30 क्वेश्चन तक जाता है। आप करिएगा तो अगला दिन कल एनसीईआरटी क्लास 9th खत्म हो जाएगा। कल एनसीईआरटी क्लास 9th खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिन का हम ब्रेक लेंगे, तब फिर क्लास 10th स्टार्ट करेंगे। तब तक इधर का जो फाउंडेशन वाला बच्चा सब है उस सबका थोड़ा बहुत और पढ़ा जाएगा, तो फिर उसको और ज्यादा लाभ मिल जाएगा। क्योंकि बिहार बीपीएससी टीचर कल लास्ट है। तो चला जी, हम बात कर रहे थे कि 10/2 याद है? राथी में बताए हैं, एक से बड़ा कि एक से छोटा? 2/10 एक से छोटा, 10/10 एक के बराबर। बोलो, 10/2 एक से बड़ा, 2/10 एक से छोटा, 10/10 एक के बराबर। सही है? अब चला, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा हो तो एक से बड़ा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा हो तो एक से बड़ा।
एक से छोटा, यानी ऊपर वाला छोटा तो एक से छोटा, ऊपर वाला बड़ा तो एक से बड़ा, ऊपर वाला बराबर तो एक के बराबर। ऊपर वाला बड़ा होगा तो एक से बड़ा, ऊपर वाला छोटा होगा तो एक से छोटा, ऊपर वाला बराबर होगा तो एक के बराबर। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? बुझा रहा है? पक्का वाला बात बोल लो। अगर ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, एक से बड़ा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, एक छोटा, ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला बराबर, एक के क्या बराबर। क्लियर है? पक्का वाला बात बोलो। ऊपर वाला बड़ा तो एक से बड़ा, ये हम अभी फिजिक्स में बहुत जगह यूज करने वाले हैं। ऊपर वाला छोटा तो एक से छोटा, और ऊपर वाला नीचे वाला बराबर तो एक के बराबर। सही है? एक बात बताइए आप, ये दूरी है कि विस्थापन? दूरी और विस्थापन, यही ना है हो। एक रास्ता होगा जब एक ही रास्ता होगा। याद कीजिए, रातों में पढ़ाए हैं। तो यहाँ दूरी और विस्थापन बराबर ना हो जाएगा? एक क्वेश्चन था किसमें दूरी और विस्थापन का मान बराबर होगा? जब कोई कार सीधी सड़क पर की टेढ़ी सड़क पर, हाँ सीधी सड़क पर चलेगी। जब कोई कार किधर चलेगी? सीधी सड़क पर चलेगी, तो वही दूरी होगा, वही विस्थापन होगा। हाई क्वेश्चन। आप देखो, या तो दूरी बड़ा है, या तो दूरी क्या है, या तो बराबर है विस्थापन। या तो दूरी बड़ा है विस्थापन से। कौन बड़ा है? दूरी, ये तो लंबा ना है रे, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। क्योंकि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, और इसमें ये दोनों क्या है, बराबर। क्या है? बराबर। बहुत बढ़िया बात, बहुत ही उम्दा बात। गौर फरमाइएगा, दूरी बट्टा विस्थापन। एगो केस तो है, चला ध्यान देना, एगो केस तो है जिसमें दोनों क्या होगा, बराबर। इसका मतलब दोनों बराबर होगा तो बराबर एक के तो होगा। बोलिए, दूरी बड़ा है कि छोटा? हाँ, दूरी क्या है, बड़ा, विस्थापन क्या है, छोटा। पक्का वाला बात बोलो। दूरी बड़ा है तो एक से बड़ा और बराबर, रातें में बताए हैं। और अगर दूरी और विस्थापन उल्टा कर देते हैं हम, विस्थापन आप बट्टा दूरी, क्या करते हैं, चला विस्थापन बटा क्या, दूरी, विस्थापन बटा, विस्थापन बटा दूरी। तो विस्थापन बटा अगर हम दूरी करते हैं, तो विस्थापन छोटा ना है। तो छोटा, अगर ऊपर वाला छोटा होगा तो एक से छोटा, और ऊपर वाला बड़ा होगा तो एक से बड़ा। तो एक से छोटा और बराबर। अब दोस्त मेरे, ये पूछ दिया तब भी आप सही आंसर तक पहुंच पाइएगा, ये पूछ दिया तब भी आप सही आंसर तक पहुंच पाइएगा, और रट्टा मारिएगा तो कभी सही आंसर तक नहीं पहुंच। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिख लेंगे। इसको खाली एक जगह लिख लो। हम ठिका लिए हैं तो किताब के, टोक दिया तुम बीच में। हम नहीं जानते हैं, किताब खोजते हैं हम। तुम किताब रख के फेंक के चला जाओगे तो उसका ठिका लिए हैं हम नहीं जानते हैं। रहने दो, वो मेरा किताब है। मारे चुट्टा, इतना बदमाश बच्चा है, विद्रोह कर दिया है। अरे भाई, किताब तुम रखते हो, तुम किताबें खोजना अब हमारा काम बच गया है। अरे छोटा के तुरा हम बोले ना कि किताब हम तुरा नया दे देंगे नीचे। ले लेगा तो किताब बच्चे कोई लेगा, पढ़ लेगा, तुरा हम नया किताब दे देंगे।
वाह, खड़ा होके विद्रोह, अरे बाप रे, तो ठिका लिए हमरे। हाँ? हरा गया। आप जकर केकरो कुछ हराएगा तो हम ही ओकर ठिका लिए हैं। अपने सभी सामान की जिम्मेवारी खुद रखे, हम सबके पहराने गचले हैं। चुट्टा गई। यहाँ है किताब, ले जाओ। आगे आके ले जाओ ना, इधर आओ। इधर इधर मेरे पास आओ, इधर किताब बढ़ाओ रे। पाइप था यहाँ, क्या हुआ? आओ, अगर हम लैप जॉइंट से मारते हैं। थोड़ा सा पानी पिया, गायब कर दिया किताब। कहाँ रखा था किताब? शुरुएस किताब यहाँ पर है। समय का बीमा बताओ। इधर आओ ना, तुरंत किताब हम देते हैं। द्रव्यमान का बीमा बताओ। ठीक है, दे दो। देखो, ये समझा कि नहीं? दूरी छोटा है कि बड़ा? तो बड़ा, थोड़ा बोले ना, ब्लड प्रेशर हमारा हाई रहता है। छोटा, दूरी बड़ा है कि छोटा? तो बड़ा, ऊपर वाला बड़ा तो एक से बड़ा, ऊपर वाला छोटा तो एक से छोटा। अब बराबर तो होबे करेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया बात। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा या क्या होगा? और उसी को बढ़ा के लिखो, छोटा या बड़ा। विस्थापन और दूरी का अनुपात। हेलो, हाँ, विस्थापन और दूरी का, और एक बार और लिखो वहीं पर, विस्थापन और दूरी का अनुपात विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या लिखें? अनुपात एक से छोटा और बराबर होगा। एक से छोटा और बराबर होगा। एक से छोटा और क्या होगा? बराबर। उम्मीद करते हैं सीख लिया ये बात, और सवाल तुम बना भी देगा। अब ना गड़बड़ होगा रे। देख लो, दूरी और विस्थापन एक से बड़ा और बराबर होगा। नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात निकालिए। देखो, दूरी क्या है और विस्थापन कैसे निकालिएगा, गौर फरमाइएगा। अगर आपको दूरी और विस्थापन निकालना है ना, विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है और अंतिम बिंदु को सीधा मिला देना है, वही विस्थापन। नहीं समझा? विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है और अंतिम बिंदु को सीधा मिला देना है, वही तुम्हारा क्या है? वही तुम्हारा क्या है? विस्थापन। नहीं समझा होगा? विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है और अंतिम बिंदु को सीधा मिला देना है, वही तुम्हारा क्या है? क्या है? क्लियर है? जैसे अगर मान लो कि यहां से यहां तक अगर कोई चलता है, इससे आपको कहेगा विस्थापन निकालिए, तो यहां से चलना शुरू किया, ए से और बी तक पहुंचा, आपको कहेगा विस्थापन निकालिए। प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है और अंतिम बिंदु को सीधा मिला देना है, यही विस्थापन है। यही क्या है? नहीं समझा? प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है और अंतिम बिंदु को सीधा मिला देना है, यही क्या है? विस्थापन। यही क्या है? क्लियर है? नहीं समझा? प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है और अंतिम बिंदु को सीधा मिला देना है, यही क्या है? यही क्या है? क्लियर है? पक्का वाला बात बोलो। पक्का? पक्का। प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है, अंतिम बिंदु को मिला देना है, यही क्या है? क्या है? विस्थापन है। क्या है ये? अब देखो, नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो देखो, यहां से चला और यहां पहुंचा ना,
तो यहां से चला और यहां पहुंचा, ये विस्थापन हो गया। दूरी तो चले गए, पथ की कुल लंबाई है। तो 3 4 7 3 10 4 14, दूरी निकालना है 3 4 7 3 10 4 14। अब विस्थापन निकालना है 5 + 5 बराबर कितना? 10। क्लियर है? नहीं समझा? अनुपात निकालना है किसका किसका? दूरी और विस्थापन का। दूरी और क्या? दूरी और विस्थापन। दूरी कितना है? 14। विस्थापन कितना है? 10। तो 14/10। आंसर बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? पक्का? थोड़ा थोड़ा गया कि गड़बड़ हो गया? पक्का ना? हम चला तनी धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे तो खत्म कर देंगे, मतलब पूरा कर देंगे, खत्म नहीं करेंगे। क्लियर है ना? इस पर और भी सवाल हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और ये एक मिनट, कल की सुबह पता है ना कितना बजे? 5 बजे। कितने क्वेश्चंस? क्वेश्चन का लिमिट हम तय नहीं किए, हम सर पर ही छोड़ दिए कि उतना ही कीजिए जितना से आप सिखा पाइएगा। जरूरी नहीं कि 50 को देना, 40 को दे सकते हैं। ठीक है? सुबह में कितने बजे चला? 5 बजे। ओनली फाउंडेशन बैच स्टूडेंट आर अलाउड, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हम लोग एकदम आसान आसान चीजों को पहले सीखेंगे, फिर हम लोग टफ चीजों की ओर जाएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों आपके लिए यूट्यूब पे भी लाइव रहेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे आपके लिए यूट्यूब पे लाइव रहेगा, लेकिन ये मत सोच के आइएगा कुछ भारी पढ़ाने वाले हैं। एकदम सामान्य चीजें जो आप फॉरगेट कर देते हैं मैथ बनाने के दौरान, उसी सब चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं। जो ये सोचेंगे कि भारी भारी नहीं हुआ, वो नहीं आइएगा। जिनको बेसिक सीखना होगा वही आइएगा। ठीक है? 5 बजे सुबह। और ऑनलाइन यूट्यूब पे रहेगा 5 बजे से। ऑनलाइन यूट्यूब पे रहेगा 5 बजे से। और ऑफलाइन वाले बच्चे कोशिश करेंगे ऑफलाइन में आके पढ़ लेने का, क्योंकि ऑफलाइन में आपको एक वर्कबुक मिलेगा, पेपर मिलेगा, उसमें आप प्रॉपरली फेयर रफ कर पाइएगा।